वेलकम व्यूअर्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज बात करेंगे हम। मैंने आज जो थ्री क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई को लागू होने जा रहे हैं, इन्फोर्स होने जा रहे हैं, और उनमें से जो भारतीय न्याय संहिता जो है, उन आज मैंने एक पब्लिकेशन देखी न्यूज़पेपर में मॉब लिंचिंग के बारे में। तो इससे पहले मैंने ये जो एक एपिसोड किया था पिछले दिनों, जो सेडिशन लॉ के बारे में था, तो ये भारतीय न्याय से बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये जो मॉब लिंचिंग की बात है, पहले हम इसको क्या करते थे, डील करते थे, जो मर्डर की डेफिनेशन होती थी, जो मर्डर का ऑफेंस होता था, उसी में ये हम इसको डील करते थे। और काफी आपने देखे होंगे इंसिडेंट्स काफी बढ़ गए मॉब लिंचिंग के। ये होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सम मिसकंसीव्ड यू कैन से, तो वो रेशियल आउटकम होती है। कई बार कोई कल्चर का होता है, कोई जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये बहुत से कारण हैं। तो मैं ये डिटेल अभी, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 103 भारतीय न्याय संहिता 2023, जो इन्फोर्स होगी 1 जुलाई 2024 को। तो ये मॉब लिंचिंग के सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स जो हैं, इनके लिए ये जो सेक्शन पढ़ूंगा, और फिर मैं इसका थोड़ा एलैबोरेट भी करता जाऊंगा, इंटरप्रिटेशन इसकी करते जाऊंगा। सेक्शन 103, ये इसका टाइटल लिखा है पंच पर मर्डर। तो ऐसे पंच, जो इसकी डेफिनेशन है मर्डर की 101 में ये डिफाइन की गई है, और उसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइड है 102 में। तो इसकी थोड़ा सा, इसका भी पंच पर मर्डर है, लेकिन जो सब सेक्शन 2 है उसमें जिक्र किया गया है, ये जो ग्रुप मर्डर करता है बाय हैविंग ए कंसर्ट, प्री कंसर्ट, तो उसके बारे में मैं पढ़ दूंगा, फिर आगे बात करेंगे। Whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो ये जो 101 में मर्डर की डेफिनेशन है, उसकी पनिशमेंट है ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। ये वैसी ही है जैसे आपको 302 में थी, जो इंडियन पिनल कोड था जो। तो उसके बाद जो सब सेक्शन 2 है, उसमें थोड़ा सा ये मॉब लिंचिंग की, जो हम एक टर्म यूज करते हैं अभी, जो मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लोग आमतौर पे ये बात करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिकेशन है उसमें भी रेफरेंस आया मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग क्या है, इसकी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको सबसेक्शन 2 से। बैन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, जैसे अनलॉफुल असेंबली, 5 है 4 पर्सन, 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन ए कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट में एक आपकी कोई प्री कंसर्ट कहते हैं हम, कोई बातचीत हुई है, कोई आपने कोई एड, और ये जरूरी नहीं है प्री कंसर्ट भी हो, कंसर्ट है, आपका आइडिया एक है और एक ग्रुप बन जाता है, स्पॉन्टेनियस भी बन सकता है और प्री कंसर्ट भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये आगे और बढ़ेंगे। कमिट्स मर्डर ऑन ग्राउंड ऑफ ए रेस। क्या ग्राउंड्स, अभी मर्डर क्या है, मर्डर है कल्पेबल होमिसाइड, जो है डिफाइन किया है 101 में, जो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता में है। तो आगे एक हमारा जो, आगे हम चले जाते हैं कि ये मर्डर जो ग्रुप करता है 5 और 5 से ज्यादा, क्या कारण है, क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बारे में, क्या उनका आइडिया, क्या प्रेजुडिस है, क्या व्यास है, क्या कारण है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं। रेस के बेस, रेशियल फैक्टर इन्वॉल्व है, कास्ट है कि ये पर्टिकुलर कास्ट का है, जो हमारे जो प्रेवलेंट है, जो इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में अभी भी कास्ट की बात होती है। और आगे है आर कम्युनिटी, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से, तो ये भी एक, और सेक्स है, सेक्स का कि ये आज आपका जे भी हो गया, ये फीमेल है, जी जो आपका कह सकते हो आप, अभी जेंडर जो थर्ड जेंडर भी आ गया है, उसके बारे में भी ये जो सेक्स के बारे में है।
प्लेस ऑफ बर्थ, ये पर्टिकुलर प्लेस से बॉर्न हुआ है, ये सारे यू विल फाइंड इन जो हमारे रेलेवेंट आर्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में भी रेफरेंस होता है, जहां कहा कि इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, ये कोई कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी आर्टिकल, जो हमारा जो 14 है, जो 15 है और 21 है, डिग्निफाइड लाइफ है, उसके बारे में भी, और जो पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, पर्सनल स्पीच की बात होती है, एक्सप्रेशन होता है, आर्टिकल 19 की बात होती है, ये लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, इसके बेस पे भी अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन किसी का मर्डर कर दे, पर्सनल बिलीफ कि वो कैसा सोचता है, क्या उसकी पर्सनल बिलीफ है, पॉलिटिकल बिलीफ हो सकती है, सोसाइटी रिलेटेड हो सकती है, उसके आइडियाज हो सकते हैं, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, तो एनी अदर सिमिलर ग्राउंड आप रिलीजियस फेथ कर सकते हो। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ही है, इस डेफिनेशन को ये काफी इसको बढ़ाया है कि इसमें काफी चीज जो सिमिलर सिचुएटेड जो रेशियल कॉन्सेप्ट है, जहां जो बर्थ प्लेस के रिलेटेड है, ये सारा जो मैंने ऐड किया कि किसने क्या पहना हुआ है, उसकी कैसी टोपी है, कौन से कलर की पहनी हुई है, तो ये सारे इसके जो उसने कपड़े पहने हैं, इन सभी की ये भी एक ग्राउंड बन जाती है। और जो हमने देखा है, अभी आपने काफी देखा है, जो लोग पर्टिकुलर गौ विजिलेंट अपने आप को कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, तो उनका भी ये लोग हैं, जहां जो समाज में सेल्फ स्टाइल्ड लोग हो गए हैं, तो वो जो जिनको कोई विश्वास नहीं है अदालतों पे, जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हमारी न्याय प्रक्रिया, जो जुडिशियल सिस्टम है, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम है, उसके बारे में इनको कोई विश्वास नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, मौके पे हमें जो इंसाफ करना है वो खुद करना, ठीक है। और ये एक इंडियन सोसाइटी है, ये एक जहां पे लीगल सिस्टम ऑपरेट करता है, इन्फोर्स्ड है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ रेगुलेट होता है, तो और पर्टिकुलर हमारे पास संविधान है, हमारे पेनल लॉज हैं, प्रोसीजर है, जो हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो नहीं करते। अगर किसी बंदे ने कोई चीज उनके मुताबिक ना हो, जो ग्रुप सोचता है, जो उनकी अपनी समझ है, तो ये सारे आगे, और सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो सजा वैसे ही है जो आम मर्डर की है। तो ये है कि ये जो मेंबर है इस ग्रुप का, उसकी कितनी पार्टिसिपेशन है, वो अवेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है दूसरे ग्रुप को। अगर उसमें कोई भी ओवरटेक्ट क्या है, जैसे आप अनलॉफुल असेंबली और कोई कॉन्स्पिरेसी होती है कई बार, तो कई बार वो भी एक इंस्टिगेटर्स होते हैं, अवेटर, जो भी डेफिनेशन आपको रेलेवेंट बन जो, और जो कोई कॉमन ऑब्जेक्ट की बात होती है, जो कॉमन इंटेंशन की बात होती है, ये सारे मुझे लगता है जो कंसर्न डेफिनेशन है, जो स्पॉन्टेनियस बन सकते हैं और प्री कंसर्न भी हो सकता है। तो इसका, और मर्डर की डेफिनेशन कल्पेबल होमिसाइड, तो कल्पेबल मीन के विच इज पनिशेबल, तो होमिसाइड है ह्यूमन मर्डर, किलिंग। तो ये मामला है, ये आज मैंने देखा, ये बहुत लंबा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इख्तियार दिया था, तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन दी है, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए है, लोगों को भाई आप लोग इसको पढ़ो, और हमने ये व्यवस्था, ये लॉ चेंज कर दिया है, और ये मत समझो कि इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर कोई मॉब लिंचिंग करेगा, कोई अपने हाथ में कानून लेके किसी का मर्डर करेगा, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको, ये है जो जो अपने आप को विजिलेंटिज्म जो शुरू हुआ है, और ये देखो एक क्या है, ये हमारा यूएन, जो हमारे यूएन ने भी रिकॉग्नाइज किया है ह्यूमन राइट्स, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, आर्टिकल 21 कहता है। अगर किसी की भी आपने इंसाफ खुद नहीं कर सकता समाज, जिस समाज ने एक वो सिस्टम बनाया है, जो हमारी अदालतें हैं, हमारा कानून है,
उसके मुताबिक उसका ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और क्या होगा, ये सारा एक प्रक्रिया है। अगर किसी बंदे ने कोई वायलेशन कर रहा है, अगर कोई कोई आपकी कोई वायलेशन कर रहा है, जो काउ जो बवाइन जो एनिमल्स हैं उसकी स्मगलिंग कर रहा है और किसी किस्म का कोई हैट्रेड फैला रहा है समाज में, तो उसको उसके लिए भी प्रोविजन इंडियन पिनल कोड जो हमारा था उसमें भी है थे हैं और आगे बीएनएस में भी किए हैं। तो इसलिए आज ये एपिसोड इसलिए कि हमने किया कि ये मत कोई समझे, और इंडिपेंडेंट जो सेक्शन आ गई है जो पंच करती है मॉब लिंचिंग का, और जो ये लोग सोचते हैं जो मॉब लिंचिंग जो अपने हाथ में कानून लेते हैं और किस इतना मारते हैं किसी को, इतनी एक्सटेंट तक भाई जूस लोग ऐसा होता है उसको, मतलब वो आप कह सकते हो मॉब मेंटेलिटी जो होती है वो उसमें आ जाती है, और लास्ट में तो उसको अब लिंचिंग है कि बिल्कुल ही आपको उसको मार दो, उसको इतना पीटो कि वो मर जाए, और बाय यूजिंग जे वेपन्स हैं, लीथल वेपन। तो ये जो मॉब मेंटेलिटी है इसके बारे में, और ये मैं बता दूं इसके पहले हमारे जो जब इंडियन पिनल कोड थी और जो वारदातें बढ़ी, आपने जो गुजरात में देखी होंगी, पंजाब में देखी होगी, मध्य प्रदेश में। अभी मैं एक न्यूज सुन रहा था पिछले दिनों, अभी भी चल रहा है ये मॉब लिंचिंग वाली बात। तो उन्होंने कुछ स्टेट्स ने अपने लेवल पे ये जो इंडियन पिनल कोड के जो मॉब लिंचिंग के बारे में, जैसे हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट थी, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, मणिपुर ने तो कुछ नोडल ऑफिसर पे भी जिम्मेदारी लगाई थी पुलिस पर, और एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया था कि इसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ताकि इन लोगों पे जो लोग हैं जो ग्रुप बनाते हैं और इस किस्म की जो अपने आप जो कानून है अपने हाथ में लेते हैं और खुद ही जस्टिस करते हैं, तो जो ये कारण है रेशियल फैक्टर इन्वॉल्व है, कास्ट फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, रिलीजियस फेथ कर लेते हैं, जो आपने किस किस्म के कपड़े पहने हैं, किस किस्म की आपकी कैप है, ये सारे इनके बारे में भी काफी जो हमारी झारखंड कोर्ट जो हमारी स्टेट ने भी बनाया था, तो ये सारा एक प्रोटेक्शन के लिए कि मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और इस किस्म की जो एनार्की है जो क्वेस जो क्रिएट करना चाहते हैं कुछ लोग धर्म के आधार पर, जो रेशियल फैक्टर है, कल्चर कैसा है, वो लैंग्वेज कैसी है, जिसको बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन फैक्टर्स की बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जी काफी आज जी मैंने मॉब लिंचिंग पे बात की है, तो ये जो मुझे सारे लोग, और मैंने पिछले दिनों पुलिस जो चेंजेस आई हैं 3 क्रिमिनल लॉज में, इसके बारे में काफी पहले भी बात की है, और ये जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं विजयपुर में वहां पे भी बात हुई, और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जो जाता हूँ या कहीं और भी, तो इसके बारे में मैंने एपिसोड भी काफी, अपने कानूनी चर्चा जो चैनल है इस पे आप काफी एपिसोड भी आप देख सकते हैं मेरे, लेकिन ये मॉब लिंचिंग वाला जो आज मैंने इश्तेहार देखा, और पिछले दिनों मैंने सेडिशन लॉ पे ये एक पब्लिकेशन दी, तो मैंने सेडिशन लॉ पे किया, तो आज मैंने सोचा तो ये मुझे लगता है काफी है, तो मुझे दो इजाजत, तो नेक्स्ट एपिसोड दोबारा लेके मैं अपने दर्शकों के सामने होऊंगा, और तो उसमें नया टॉपिक होगा, तो जैसे फीडबैक होगा और जैसे मैं देखूंगा कि इसमें, और हमारे साथ तो काफी ये लॉ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लॉ इंटर्न्स हैं, हमारे जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, और जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल जजेस बनना चाहते हैं, और जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जो अभी डिस्ट्रिक्ट एग्जाम जम्मू कश्मीर में भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी एडवर्टाइजमेंट निकली है, तो मैं ये चाहता हूं कि सारे लोग ये एपिसोड देखें, और क्योंकि ये क्वेश्चंस भी अभी इसी के निस्बत जो नया भारतीय न्याय संहिता की निस्बत जो इसमें चेंजेस आई हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।